सप्तम अध्याय का चतुर्थ पाद चल रहा है। धातु रूपों की सिद्धियां अब सब पढ़ रहे हैं। आज जो प्रकरण चलेगा वो सन के परे रहते, यानी सन्नंत प्रक्रिया में कैसे रूप बनते हैं उसके हैं। उसके बाद फिर अभ्यास का प्रकरण प्रारंभ हो जाएंगे। सनि मी माघु रभ लभ शक पद पदाम च। इस सनि सप्तमी का एक वचन, मी मा घू रभ लभ शक पद पदाम, षष्ठी का बहुवचन, अचः षष्ठी का एक वचन, इस प्रथमा का एक वचन। समास करेंगे। मी च मा च मीश्च माश्च घुश्च रभश्च लभश्च शकश्च पतश्च पदश्च पदच पदच पद पदः पद पदः तेषां पद पदाम। अर्थ करिए सूत्र का। अनुवृत्तियां किसी की यहाँ पर नहीं है, केवल अंगस्य का अधिकार है। तो मी से यहाँ पर क्या क्या लिया जाएगा? मी हिंसायाम दुमी प्रक्षेपणे, है ना, दोनों का ग्रहण हो जाएगा। ठीक है। और क्यों होगा? क्योंकि गामादा ग्रहणेशु अविशेष परिभाषा पढ़ा इतना आप लोगों को कि गामादा के ग्रहण में सभी धातुओं का ग्रहण होगा। तो जिसका भी मी रूप बनेगा किसी को दीर्घ से, तो इससे बन जाएगा आपका तो मी। तो मी हिंसायाम दुमी प्रक्षेपणे। माँ से तीन का ग्रहण होगा, माँ माने, मांग माने और मेंग प्रणिताने। तो चलिए, तो सारी धातुओं का नाम लेंगे। मी हिंसायाम दुमी प्रक्षेपणे, मांग माने, माँ माने, मेंग प्रणिदाने, घू है ना, इत्येतेषाम् अंगानाम, भू संज्ञकानाम अंगानाम, रभ राभस्य दुर्लभश प्राप्तौ, शक्लि शक्तौ, पत्लि गतौ, पद गतौ, इत्येतेषाम् अंगानाम अचः स्थाने इस इत्ययम् आदेशो भवति सनि सकारादौ प्रत्यये परतः। यहाँ पर सी की अनुवृत्ति आती है सहस्यार्थ धातु के से। ठीक है, ठीक है। तो सकारादि सन के परे रहते हैं। तात्पर्य क्या हो गया कि जहाँ पर इट आगम न हो तो वहां पर होगा। अब जैसे पत धातु है तो पत धातु को विकल्प से इट आगम होता है ना, तनिपति दरिद्राणाम उपसंख्यानम से। तो यदि ये इट आगम होगा तो सकारादि सन नहीं रहेगा, तो वहां पर न होवे अपितु इधर ही होवे इसके। तो उदाहरण बनाएंगे हम लोग। मित सती, मी हिंसायाम का। डोमेन का है प्रमित सती, मित सती। फिर मेंग का बन जाएगा मित सती, प्रमित सती, अपमित सती, है ना। तो ये उपसर्ग इसलिए लगा रहे हैं ताकि अर्थों का आपको ज्ञान होता जाए कि अलग अलग धातुएं हैं। अब जैसे मांग और मेंग आत्मनेपदी हैं, तो इसलिए एक हमने बना दिया मित सते। फिर अपमित सते, मांगता है, ठीक है ना, ये हो जाएगा प्रमित सती। उसके बाद भू संज्ञकों में देखिए दित सती, धित सती, दुधायन दाने, दुधायन धारण पोषण यो हो। रभ से बनाएंगे आरिप सते। उसके बाद लभ से होगा आलिप सते। शक धातु से बनेगा शिक्षति। पत्लिगतों से बनेगा पित्त सती और पदगतों से बनेगा प्रपित सती। ठीक है। पदगतो धातु जो आपकी वो उभयपदी है। तो और जब आप बोलेंगे दिवादिगण के लिए तो पद्यते भी बनता है, तो ये वहां का भी हो सकता है। तो सिद्धियां आपने सबकी लगभग पढ़ी हुई हैं। ठीक है। तो एक सिद्धि करके देखिए आप कि इसकी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले हमने किया जैसे मित सती, क्या धातु है? दुमी प्रक्षेपण या मी हिंसायाम। हाँ, कोई भी एक धातु ले लीजिए, ठीक है ना। तो क्या होगा? मी। पहले माँ धातु है, माँ आगे आपने क्या किया? सन। ईटागम की प्राप्ति, ईटागम का निषेध। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले सन के परे रहते अंग को इस आदेश होगा, अंग के अच को। तो माँ को क्या हो जाएगा? मिस। उसके बाद फिर आपने क्या कर लिया? द्वित्व कर लिया, मिस मिस मी मिस स। फिर यहाँ पर सूत्र लग जाता है अत्र लोकोभ्यासस्य। ये जो प्रकरण है आपका सनि मी मा भू से लेकर के मुचो कर्मकस्य गुण होगा, यहाँ तक के जब यदि सूत्र लगेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? यहाँ तक के सूत्रों में फिर कार्य होने के बाद अभ्यास का लोप होगा। तो इसलिए एक का लोप हो जाएगा अभ्यास का। जैसे मिस मिस स है तो अभ्यास का क्या हो जाएगा? लोप।
तो क्या रह गया मिस सा, फिर क्या होगा स को नहीं स को तकार तकार आदेश होगा। किससे? नहीं सहस्यार्थ धातु के। किससे होगा? सहस्यार्थ धातु के। उससे क्या हो जाएगा मित्स। मित्स बन गया। अब इस पर सनाद्यंता धातु से आप धातु संज्ञा करिए और तिवाद्य उत्पत्ति करके मित्सति प्र उपसर्ग लगा करके जब हम दुमिंग का बनाएंगे तो वहां पर बन जाएगा आपका प्रमित्सते। कहीं पर परस्मै पदी और आत्मनेपदी सन्नंत से आत्मनेपद होगा, ये परस्मै पद होगा, इसका क्या निर्धारण सूत्र इसका है? जो धातु जैसी है क्यों होगा। ऐसा क्यों पता नहीं। नहीं है सूत्र है उसमें पूर्ववत सना से पूर्ववत सना से। ठीक है ना? ठीक है। अब इसी प्रकार से मित सते सभी में वही बन जाएगा। भू संजग में दित सती है, दा धातु है, दा आगे सन, उस त्रिटागम की प्राप्ति टागम का निषेध। इस आदेश कर दीजिए, क्या बन जाएगा दिस स दिस दिस दी दिस, अभ्यास का लोप करिए और स से अर्थ धातु के से दित स दित सती। इसी प्रकार से दित सती है ना, ये धातुएं उभय पदी हैं तो दित सते भी बनेगा, दित सते दोनों बन जाएगा। रभ से बनाएंगे तो आरिप्सते, आरंभ करता, आरंभ आरब्धुम इच्छति थी आरिप्सते। तो कैसे बनेगा रभ रभ रभ, तो रभ है, रभ के अच को इत्व कर दीजिए, क्या हो गया रिभ, फिर द्वित्व करेंगे अभ्यास का लोप कर देंगे, क्या बन जाएगा रिभ स, खरीचा लग जाएगा रिप्सते। आंग उपसर्ग आरिप्सते, लब से आलिप्सते। शक धातु से क्या बनेगा शिक्षते। ठीक है ना, तो बनाइए इस हो जाएगा तो अच्छा एक बात और है, नहीं सर्वत्र जैसे आरिप्सते है ना, आरिप्सते और आलिप्सते में एक सूत्र और आएगा। आंग उपसर्ग तो है ही, आपने इस आदेश किया ना, स की संज्ञा तो होती नहीं है ना, तो क्या रहेगा रिस आगे भ आगे सन का स कहाँ जाएगा? गुणाक्षर न्याय है वो या लिंग से लोग किससे पहले आई सिद्धि इसके नहीं आई है ना, लगेगा खैर इसको संयोगाद्य रंते चाहिए। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इसको संयोगाद्य रंते, इसको संयोगाद्य रंते चाहिए। इससे क्या होगा अनंत सकार का लोप होगा। ठीक है ना, तो ये संयोगादि अनंत सकार का लोप हो गया, तो इस का लोप हो गया, क्या बच गया रिप्सते। यही स्थिति आपकी लभ में भी होगी। किसमें होगी? लभ में भी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो इस आदेश हो रहा है उसके स की संज्ञा नहीं हो रही है। तो मिस इत्यादि तो आपने ता कर दिया, दिस में भी आपने स को ता कर दिया, यहाँ पर क्या किया तो यहाँ पर स का क्या हो गया लोप हो गया, इसको संयोगाद्य रंते से। आगे समझ में। पित शिक्षति में क्या है धातु शक, शक को भी शिस हुआ तो शिस का यहाँ पर भी सकार का लोप होगा, तो क्या बन जाएगा शिक्षते। और पत में तो जितने भी हलंत धातुएं हैं उन सब में इसको संयोगाद्य रंते लगेगा, है ना, क्योंकि संयोगादि तो बनेगा ही, संयोगादि सकार का सर्वत्र लोप हो जाएगा। तो इसको ध्यान में देना होगा आप लोगों को कि जो अजंत धातुएं थी उनमें सकार को तकार आदेश हो गया, सन के परे रहते, और जो हलंत धातुएं हैं उनमें जो सकार है उसका इसको संयोगाद्य रंते से लोप हो जाएगा। ठीक है, चलो। आप जब प्यरिधामित, आप जब प्यरिधाम षष्ठी का बहुवचन ईद प्रथमा का एक वचन, आप च जबिश्च रिध च इति आप जब प्यरिधः तेषाम आप जब प्यरिधाम, आप जपि रिध इत्येतेषाम् अंगानाम् अचः स्थाने ईत् इत्ययम् आदेशो भवति सनिपरतः सकारादौ सनिपरतः। कहते हैं आप व्याप्तौ, ठीक है ना, और मतलब जप बोधने से पुकागम करके जप मिच से मित करके मिताम ह्रस्व से ह्रस्व करके जप बना जपी और रिध। ठीक है ना, तो
इन 3 धातुओं से क्या होगा, ईत आदेश, है ना। इन 3 धातुओं के अच को ईत आदेश होगा। तो सिद्धि क्या बनेगी, आप के स्थान पे क्या आदेश करेंगे, आप अंग के अच को ई, तो ईत के ताकिद संज्ञा हो जाएगी। तो ईत के ताकिद संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण क्या बनेगा, ईप सती, ईप सती, जीप सती और रिध से ईर्त सती। आप आगे सन, इटागम की प्राप्ति, इटागम पर निषेध हो गया। अब इसको आ को क्या हो गया, ई, ईद के ताकिद संज्ञा हो गई, बच गया आपका ईप आगे स, ईप सती बन जाएगा। ऐसे ही ज्याव बोधने धातु से निच लाए, निच को आपने पुक्कागम किया, निच के परे रहते ज्यापी बना, फिर ज्यापा मिच से आपने इसको मित किया और रस्व कर दिया, तो जप रह गया, ज्यापी आगे सन। इटागम यहाँ पर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सनी बंतर था ब्रज तंबु श्री श्री यूरो गर ज्यापी सनाम। इससे यहाँ पर क्या होगा, तो इटागम का विकल्प होता है, ठीक है। तो जिस पक्ष में इटागम नहीं होगा उस पक्ष में इसमें रूप बनेगा, और जब इटागम होगा तब क्या बनेगा, जी ज्यापा यिष्यति, पढ़ाया था आपको शनिमंत्र में, तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। तो ज्यापी अनिडाद्या धातु परत नीच का लोप हो गया, और ज्या के आ को क्या हो गया, ईत हुआ, ताकि संज्ञा हो गई, तो जीप स। इन सब में भी द्वित्व होगा, इन समय भी क्या होगा, द्वित्व होगा, है ना। ईप ईप स, फिर अत्र लोपोभ्यास से अभ्यास का लोप, जीप जीप स, अत्र लोपोभ्यास से अभ्यास का लोप। अब इसी प्रकार से ईर्त सती में आइए आप, है ना। ईर्त सती में क्या करोगे, ऋदु धातु रहेगी, हाँ, और री को ई आदेश हो जाएगा, री को ई आदेश होगा तो रपर भी हो जाएगा, हाँ, तो बनेगा आपका ईर्त, हाँ ईर्ध, ताकि तो संज्ञा हो जाएगी, तो ईर्ध आगे स, फिर द्वित्व भी कर लेंगे, फिर है ना, लोप भी कर लेंगे, फिर अभ्यास का लोप करेंगे तो क्या बन जाएगा, ईर्ध स, खरीच से ता करेंगे तो क्या बन जाएगा, ईर्ध स ईर्ध सती, ठीक है। अच्छा, ईप सती में द्वित्व क्या करोगे पता है, आजादी है तो सब द्वित्व होगा। ऐसी ईर्त सती में भी क्या द्वित्व होगा, सत स, और आपको छोड़ देंगे नंदरा संयोग आदेश से, तो क्या द्वित्व होगा, हाँ सत स, ठीक है ना। तो वो सद स, क्या द्वित्व करेंगे, सद स। ईप सती में क्या द्वित्व करेंगे, सब स, फिर एक अभ्यास का लोप हो जाएगा, ई और उधर का स मिलकर के बन जाएगा ईप सती। ऐसे इसका भी क्या बन जाएगा, ईर आगे स, ईर्त सती। तो जब धातु आजादी में है, यदि अच हो जाए और सन्नंत और यंगंत यदि है, तो फिर उसमें क्या होता है, द्वितीय एक आच को ही द्वित्व होता है, तो सब सतित्व करेंगे, सब सतित्व करेंगे तो ईर्त सती बन जाएगा। आगे चलिए, दम्भ इच्चा, दम्भ षष्ठी का एक वचन, इत प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम्। हाँ, दम्भे अंगस्य अचः स्थाने इकारादेशो भवति, चकारात् ईत् च, धिप्सति धीप्सति, धिप्सति धीप्सति। अभी हमने पीछे इसकी सिद्धि पढ़ाई है, किसमें, वही दम्भु श्री श्री यूर्णो भरत ज्यपि सनाम, तो उसमें आप सिद्धि पढ़ चुके हैं। तो दम्भ के अच को इत्व हो गया तो दिम्भ बचा, ठीक है ना। उसके बाद फिर अभ्यास आप लोग भी कर दोगे, और फिर कैसे बनेगा, माँ का लोप किससे होगा, अनिदितम, उससे हो जाएगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, धा किससे हो जाएगा, दिभ है, तो फिर एक आचो बशोभट से वो हो जाएगा, तो धिप सती, और जब ईत होगा तो धीप सती। सिद्धि एक बार पुनः वहां निकाल करके देखिएगा, ठीक है ना, धिप सती धीप सती। मुचो कर्मकस्य गुणोवा, मुचः षष्ठी का एक वचन, अकर्मकस्य षष्ठी का एक वचन, गुणः प्रथमा का एक वचन, वा अव्ययपदम्। न विद्यते कर्म यस्य स अकर्मकः, जिसमें कर्म नर्म अकर्मकस्य। अकर्मकस्य मुचः अंगस्य गुणो भवति विकल्पेन सकारादौ सनि परतः। सी के नृत्य आपने कहाँ तक लगाई है, 57 यही तक है ना। सह से अर्ध धातु के से सी के नृत्य 57 तक है, ठीक है। तो क्या बनेगा,
मोक्षते वत्सः स्वयमेव, है ना। और मुमुक्षते वत्सः स्वयमेव, गुण एक बार होगा एक बार नहीं होगा, ठीक है। तो मोक्षते का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोक्तुम इच्छति वत्सः स्वयमेव इति मोक्षते वत्सः स्वयमेव। मुचली मोचने धातु है, ठीक है। मुच आगे सन, मुझ को क्या किया आपने, गुण करेंगे मोच, रूपातिदेश करके द्वित्व करेंगे मुच मोच, अत्र लोकोभ्यास से लोप कर देंगे तो मोच स, उसके पश्चात चौको से कवर्गादेश हो जाएगा, क्या बन जाएगा, मोक्ष आदेश प्रत्यय मोक्षते। जिस पक्ष में गुण नहीं होगा उस पक्ष में मुच मुच मुमुच, वहां पर लोप भी नहीं होगा, तो मुमुक्षते वत्सः स्वयमेव। आत्मने पद इसमें हो गया कर्मकर्ता के कारण से, है ना, क्योंकि कर्मकर्ता में क्या होता है, कर्मवद भाव होता है, कर्मवद भाव होता है तो आत्मने पद होना ही होना है। तो मोक्षते वत्सः स्वयमेव। अत्र लोपोभ्यासस्य, अत्र अव्यपदम लोपः प्रथमा का एक वचन, अभ्यासस्य षष्ठी का एक वचन। अत्र अभ्यासस्य लोपो भवति। अत्र अर्थात अस्मिन् प्रकरणे अभ्यासस्य लोपो भवति, यानी अत्र यानी शनि मी मा घू रभ से लेकर के जो ये प्रकरण है उसमें क्या होता है, अभ्यास का लोप हो जाता है। उदाहरण आपने सारे देखे ही है, इन सूत्रों के जितने उदाहरण है सब इसके भी उदाहरण बन जाएंगे और कार्य हो जाएगा। ह्रस्वः प्रथमा का एक वचन, अभ्यासस्य का अधिकार चलेगा, यहाँ से अभ्यासस्य का अधिकार पाद पर्यंत है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अभ्यास प्रकरण। यहाँ से आगे जो भी कार्य होंगे वो अभ्यास को ही होंगे। अभ्यास क्या है, पूर्वाभ्यास से जो द्वित्व किया है उसमें पूर्व की अभ्यास संज्ञा होती है। द्वित्व कहाँ कहाँ होता है बताइए, सन के परे रहते हैं, यंग के परे रहते होता है, लिट लकार में होता है, जंग के परे रहते हैं तो लिट में होता है, हाँ, और श्लू होने पर, श्लू पर मिलेगा नहीं, श्लू होने पर, ठीक है। तो यहाँ यहाँ द्वित्व होगा, तो इनमें ही अभ्यास भी बनेगा आपका। तो सूत्र का अर्थ होगा, है ना, अंगस्य अभ्यासस्य ह्रस्वो भवति। अंगस्य का भी कार्य है, अभ्यासस्य का भी है। सभी सूत्रों में आप अंगस्य अभ्यासस्य अवश्य लगाएंगे। अंगस्य अभ्यासस्य ह्रस्वो भवति, अंग के अभ्यास को ह्रस्व होता है, ठीक है। उदाहरण है इसके, दुढ़ौ की शते, तुत्रौ की शते। उदाहरण तो बहुत सारे थे जो आप पढ़ चुके थे, पर यदि उन्हीं को दे देते तो कुछ नए शब्दों से आप लोगों का परिचय कैसे होता, है ना, इसलिए इन्होंने नए शब्द दे दिए। तो दुढ़ौ की शते, तुत्रौ की शते, दुढ़ौ के, तुत्रौ के, अडुढ़ौकत, अतुत्रौकत, चंग में भी तो होता है, चंग पर ही रहता है। तो देखिए ढौकरी त्रौकरी दो धातु में ली इन्होंने, उनसे सन में किया, तो ढौकरी आगे सन, इटागम कर दिया रिकित संज्ञा करके, तो क्या हो गया, ढौक, ढौक की सन, द्वित्व कह दिया ढौक ढौक, अभ्यास संज्ञा की, और उसके बाद फिर पूर्वाभ्यास हलादि शेष अभी आप आगे पढ़ेंगे, इसको ह्रस्व कर दिया तो क्या बन गया, हाँ, एक ह्रस्वादेश, ह्रस्वादेश में एक स्थान में एक ही होगा तो अव को हो गया ढू ढौ, फिर यहाँ पर लग जाएगा अभ्यास से चर्चा, चर के स्थान पे जश आदेश हो गया तो ढ को क्या हो गया, डू, क्या बन गया, रूढ़ौ की स, आदेश प्रत्यय हो रूढ़ौ की शते। ठीक इसी प्रकार से त्रौकरी से बनाएंगे तो तुत्रौ की शते, रूढ़ौ के तुत्रौ के, लिट लकार का है, ढौकरी धातु से लिट लाएंगे, लिट के स्थान पे त के स्थान पे लिटस तझयो रेशिरेज से एश आदेश हो जाएगा, तो ढौक आगे ए, ढौक ढौक ए, ढौ ढौक ए, पूर्वाभ्यास हलादिशेष और अभ्यास से चर्चा डूढ़ौ के, तुत्रौ के, अडुढ़ौकत अतुत्रौकत कैसे होगा, निच लाएंगे, क्या लाएंगे, निच लाएंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हाँ, चंग करेंगे, और फिर यहाँ पर ह्रस्व नहीं होगा क्योंकि रिदित है ये, नागलोपी शास्त्र रिदिताम, रिदित अंगों को ह्रस्व होगा नहीं, पीछे पढ़ाई था इसको, तो क्या बन जाएगा, अभ्यास को तो ह्रस्व होगा किंतु नवचंगी पदाय ह्रस्व से ह्रस्व की प्राप्ति थी वो नहीं होगी,
तो इसलिए फिर ढौ की रह गया, और फिर ढौ को क्या हो गया, रस्व हो गया, तो रोढौ अडु ढौकत अतुत रौकत। तो जो सिद्धियां हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो इन सब में बस क्या हो रहा है, रस्व हो रहा है। हलादि शेषा, हलादि ही प्रथमा का एक वचन, शेषा प्रथमा का एक वचन। हाँ, हल आदि यस्य स हलादि। हल चासौ आदिश्च इति हलादि। हल याद रखना, यहाँ पर कर्मधारय समास ही होगा, बहुरी बिल्कुल नहीं होगा, है ना। हल चासौ आदिश्च इति हलादि। अभ्यासस्य आदि हल शिष्यते, है ना। अर्ध सूत्र का तो इतना ही हुआ, अभ्यासस्य आदि हल शिष्यते, है ना। शेष क्या हो गया, तात्पर्य से निकला अनादि हल लुप्यते। वही हल हो वही आदि हो, ठीक है ना, वही हल हो और वही आदि हो, तो अभ्यास का वह आदि हल शेष रहेगा। शेष जितने भी बचे उन सब का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अचों से कोई मतलब नहीं है, अच है, अच को लोप नहीं करेगा, किसका लोप करेगा, हल का। तो जो एक शेष बचेगा तो तात्पर्य से पारिशेष्या सबका लोप हो जाएगा। उदाहरण बना लीजिए, जगलऊ ममलऊ पपाच पपाठ आठ आटतु आटु, सबकी सिद्धियां आपने पढ़ी हुई हैं, है ना। जैसे अट अट द्वित्व करेंगे, आदि में यदि हल होगा तो शेष बचेगा, अनादि में है तो उसका लोप होना ही होना है, और अच है तो उससे आपको कोई परेशानी नहीं है, अच अपने स्थान पे रहेगा। तो आठ आटतु आटु पपाच पपाठ। शरपूर्वा खयः, शरपूर्वाः प्रथमा का बहुवचन, खयः प्रथमा का बहुवचन। शरपूर्वा भी प्रथमा का बहुवचन, खयः भी प्रथमा का बहुवचन। शरपूर्वा ये शांते शरपूर्वाः बहुव्रीहि समास। अभ्यासस्य शरपूर्वाः खयः शिष्यन्ते अन्ये हला लुप्यन्ते। कहते हैं अभ्यास के, है ना, जो शरपूर्व खय है, शरपूर्व अभ्यास में जो खय है वो शेष बचेगा, अन्यों का लोप होगा। अब जो खय है वो आदि में हो चाहे अंत में हो चाहे मध्य में हो, शेष क्या बचेगा, खय शेष बचेगा, है ना। तो यदि अभ्यास में शर पूर्व में है तो उसमें हलादि शेष नहीं लगता है। उदाहरण बनाइए, तस्थौ, शर अभ्यास में शर में श श स, तो किसी भी धातु में यदि श श स है पूर्व में और उसमें बाद में यदि खय है, खय में ख फ छ ठ थ च ट त क प, तो खय शेष बचेगा और दूसरा लोप हो जाएगा। तो उदाहरण बनाएंगे हम लोग, चुष्च्योतिषति, चुष्च्योतिषति, तिष्ठासति और पिस्पन्तिषति। उदाहरण बनाते हैं तो तीनों का तो एक एक चाहिए आपको। तो च्युतिर क्षरण धातु, क्या है धातु, च्युतिर क्षरण। तो च्युतिर से ईर की तो एक संज्ञा हो जाएगी, है ना। तो क्या बच गया, च्युत, आगे ईट आगे सन। द्वित्व होगा तो क्या द्वित्व होगा, च्युत च्युत इट सन, है ना, च्युत च्युत इट सन। अब यहाँ पर पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा हुई, उस वक्त हलादि शेषा की प्राप्ति हुई। यदि हलादि शेषा लगता तो आदि हल श शेष बचता, इस तरह नहीं। यदि शर पूर्व अभ्यास है तो खय शेष बचेगा। तो खय में क्या आएगा, च्युत के अंतर्गत च, तो इसलिए च शेष बचेगा, है ना। तो चू बच गया, श भी गया, य भी गया, त भी गया, ठीक है ना। क्या बच गया, केवल चू। आगे च्युत, तो चुष्च्युत गुण होगा, चुष्च्योतिष चुष्च्योतिषति, ठीक है। तिष्ठासति स्थातुमिच्छति तिष्ठासति, स्था आगे सन, स्था स्था। फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, शरपूर्व अभ्यास रहेगा तो था स्था, उसके बाद ह्रस्व थ स्था, अभ्यासे चर्च तस्था, संयतः तिस्था, आदेश प्रत्ययो तिष्ठा ष्टुनाष्टुः तिष्ठा सति, तिष्ठा सति। चला दिमाग के नहीं चला, कुछ नया नहीं है, क्यों प्रतीचे नहीं हुआ, हो गया, कैसे हुआ बोलो। स्था तो करेंगे या स्था स्था, फिर शरपूर्वा खय लग गया तो था स्था, फिर किससे, हलादि शेषा का ही तो अपवाद ये हुआ। था को था किससे हुआ, हाँ, तो क्या बन गया था स्था, फिर
किससे? अभ्यास के लिए एक ही सूत्र है, अभ्यास से चर्चा। उससे क्या हो गया, यहाँ पर कहीं पर जश हो जाता है, कहीं पर चर रहता है, तो था को क्या हो गया, ता हो गया। तीस था किससे हो गया, किससे? एक ही तो सूत्र है, सन में एक ही सूत्र है जो कि इत्व कर देता है। बोलो बोलो। हाँ, इतना डरते किस लिए हो? क्या लग गया, संयता, उससे क्या हो गया, तीस था। पहले स्टुनाष्टु नहीं लगेगा, पहले आदेश प्रत्यय लगेगा, फिर आगे सनातन धातु से करके तिष्ठा सती। आ गया समझ में? मैं लिखने को लिख सकती थी, पर आपको जान करके मैंने क्या, क्योंकि तो सिद्धि पढ़ चुके हो और दिमाग में सब सूत्र होने चाहिए। तो तिष्ठा सती हो गया। पिस्पंदिशते, इसमें क्या धातु है, स्पंद। तो बताओ यहाँ पर स्पदी है, क्या है धातु, स्पदी चलन है, ठीक है ना। तो स्पद एक ही संज्ञा हो जाएगी, फिर बनाइए पिस्पंदिशते हम बना रहे हैं, यदि तो नुम धातु से नुमागम हो जाएगा, तो बन गया स्पंद। हाँ आगे चलिए, फिर द्वित्व होगा, स्पंद स्पंद, स्पंद आगे सा, फिर ईट आगम होगा, हाँ इटागम होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, स्पंद स्पंद इट ईट सा, फिर द्वित्व होगा, स्पंद स्पंद इट सा, फिर शरपूर्वक है लेगा, तो क्या बचेगा, स्पंद इट सा, संयता लग के पिस्पंदिशते बन जाएगा। अभ्यास में यदि अकार है तो संयतः सूत्र अवश्य याद रखिए। सन प्रक्रिया के लिए संयतः और ओह पुयन चपरे, बस ये दो सूत्र आप लोगों को याद रखने हैं। यम के लिए गुणो यम लोगों मुख्य रूप से, और फिर वो ऋग ऋतु पद नहीं, संवत नहीं, ऋग ऋतु पद से चा। सन में लघु आपके चंग के लिए है, निजांत से जब लुंग लकार में रूप बनाएंगे उसके लिए। तो मतलब बहुत गिने चुने सूत्र हैं, बस उन दो दो सूत्रों को, तीन तीन सूत्रों को यदि आप याद रखें दिमाग में, तो फिर वो आपकी पूरी प्रक्रिया हो जाती है। तो पिस्पंदिशते भी बन गया, कोई परेशानी नहीं। चलिए, कुहोश्चुः, षष्ठी का द्विवचन, चुह प्रथमा का एक वचन। हाँ समास करिए। कुश्च हुश्च कुश्च हश्च इति कुहौ तयोः कुहोः। कुश्च हश्च इति कुहौ, हश्च भी पूरा क्या, कुश्च हश्च, पर हश्च उच्चारण के लिए बोल दीजिए आप लोग, कुहौ तयोः कुहो। चलो अर्थ करो। अंगस्य अभ्यासस्य कवर्ग हकारयोः स्थाने चवर्गादेशो भवति। हाँ, अंग के अभ्यास को कवर्ग और हकार के स्थान पे चवर्गादेश होता है, दोनों के स्थान पे चवर्ग ही होना है। तो कवर्ग में तो यथासंख्य जैसा हो जाएगा और हकार को झकार हो जाएगा। बनाइए उदाहरण। का चकार, क्रम से लो, क ख ग घ, तो क का चकार, ख का चखान, ज का जगाम, है ना, और फिर हाँ घा के लिए जघास, ठीक है, ह का लो जघान, री जहार, है ना, ओहाग जहऊ जुहोती, बहुत सारे ले सकते हैं। तो चकार की सिद्धि आप लोग जानते ही हैं, क्री क्री कर क्री का कर लेंगे। चखान में भी कोई विशेष नहीं है, सब लिप लकार की सिद्धियां हैं। जगाम, जघास किससे होगा, लिप के नेत्रस्याम, ठीक है। हकार के स्थान पे हनादेश होगा आपको, ह को घादेश होगा। जघान, हन हन ह हन, जुहोती, है ना, जहार, जिहीर्षति और जहो, सब सिद्धियां आपकी पढ़ी हुई हैं, कहीं पर भी कुछ विशेष नहीं है। चिकीर्षति भी आप इसका उदाहरण बना सकते हो। क्री धातु के जो भी है सब इसके उदाहरण बन जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो भी कवर्ग और हकार हैं उनके स्थान पे चवर्ग आदेश हो जाएगा। तो कवर्ग में तो सब जगह क्या है। अच्छा एक बात और है, का है तो भी च आदेश होगा, खा है तो भी च हो रहा है, गा को जा होगा, घा को जा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि स्थान वहां पर पहले क्या कहते हैं, खा आदेश होगा, फिर अभ्यास से चर्चा लग जाएगा, ठीक है ना। क्या लग जाएगा, अभ्यास से चर्चा। पहले यथासंख्य होगा, उस वक्त फिर क्या लग जाएगा, अभ्यास से चर्चा लग जाएगा। इस कारण से फिर वही आदेश हो जाते हैं। अभ्यास से चर्चा से जहाँ चर रहना वहां चर रहेगा, जहाँ जश होना वहां पर जश हो जाएगा।
आगे चले। न कवतेर यंगी, न अव्यपदम कवतेः षष्ठी का एक वचन, यंगी सप्तमी का एक वचन। कवतेः अंगस्य यंगी परतः चवर्गादेशो न भवति। हाँ, कवर है ना कुंग शब्द है, उसके अंग के अभ्यास का वर्ग को चवर्गादेश नहीं होगा, यंग के परे रहते। उदाहरण बनेगा कोकूयते, कोकूयते उष्ट्रः, कोकूयते खरः, बार बार शब्द करता है, पुंग शब्द है। तो कु आ गया, अब तक सार्वधातु दीर्घ से दीर्घ होगा, शेष कार्य आपको पता ही है, गुणो यम लोको इत्यादि, तो कोकूयते बन जाएगा। ठीक है। कृशेष छंदसी, कृषेः षष्ठी का एक वचन, छंदसि सप्तमी का एक वचन। चवर्गादेशो न भवति। हाँ, वेद विषय में नहीं होगा। कृष्य विलेखने धातु से, करी कृष्यते यज्ञ कोणपः, तो कृष्य है, ऋदुपद है, इसलिए यहाँ पर री का आगम हो जाएगा, तो करी कृष्यते यज्ञ कोणपः। तो आज के पाठ को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं, शेष पाठ अगले में करेंगे।